देवेन ने उसकी लाल आंखें और कांपते हुए हाथों को नोटिस कर लिया था। ये देख वो टेंस्ड होकर बोला, तुम ठीक हो ना? दूर रहो मुझसे, मैं ठीक हूं। कहते हुए मयंक वहां से चला गया, पर हड़बड़ाहट में उसकी जेब से जमीन पर एक ब्राउन पैकेट गिर गया था। देवेन ने माथे पर शिकन के साथ पैकेट उठाया। पैकेट से गिर रहे व्हाइट पाउडर को देवेन ने जैसे ही स्मेल किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो कोकेन है। मीटर की वार्निंग और अब ये कोकेन का पैकेट। क्या देवेन अब भी ये सब इग्नोर कर सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करेगा? क्या हैरी देवेन और नंदिता की दोस्ती में कांटा बनकर आया था? और क्या क्या देखने को मिलेगा देवेन को इस महादेवी कॉलेज और उसके हॉस्टल में? ये तो कोकेन है। देवेन ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ ये कहा ही था कि तभी किसी ने झटके से उसके हाथ से वो ब्राउन पैकेट छीन लिया। देवेन ने देखा तो वो मयंक ही था। उसे देखते ही देवेन ने टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ओ हेलो, तुम जानते भी हो इसमें क्या है? ये व्हाइट पाउडर ड्रग्स है, मालूम है मुझे। तो अपने काम से काम रख, समझा? मयंक बोला और वहां से जाने लगा। रुको, पहले बताओ ये पैकेट कहां से आया तुम्हारे पास? ये ड्रग्स किसने दिए? देवेन सवाल पूछता रहा, पर मयंक अपनी ही दुनिया में खोया उस ड्रग्स के पैकेट को सीने से लगाए हुए था, जैसे वो कोई कीमती चीज हो। देवेन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, मयंक नाम है ना तुम्हारा? बताओ ये ड्रग्स कहां से आए? तुम ये ड्रग्स किसी और को भी दे रहे हो? और कौन है तुम्हारे साथ? क्यों जवाब दूं तुझे? मेरा बाप लगता है क्या? हट सामने से। मयंक ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा और लड़खड़ाते कदमों के साथ पैकेट लेकर वहां से चला गया। देवेन ये सब टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। इस कॉलेज में कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट चलाया जा रहा है। वो रीना और अब ये मयंक, ना जाने कितने और स्टूडेंट इस जहर को ले रहे हैं। मुझे शेखावत साहब को बताना। देवेन कहते कहते रुक गया। उसे पिछली बार की विजेंद्र की कही बात याद आ गई। सही तो कह रहे थे वो देवेन, तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों खुद को इस झंझट में फंसा रहा है? अपने मिशन पर फोकस कर बस। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले आज देवेन के कदम एक सरकारी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए थे। वहां हॉस्पिटल में पर्चा बनाने के लिए लोगों की एक लंबी लाइन दिख रही थी। वहीं साथ ही दूसरी लाइन एक कमरे में जा रही थी, जहां डॉक्टर्स मरीजों का चेकअप कर रहे थे। देवेन ने पास से गुजर रहे कंपाउंडर से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये जनरल वार्ड किस तरफ है? कॉरिडोर से सीधा जाकर बाई तरफ। कंपाउंडर के बताए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए देवेन जनरल वार्ड में पहुंच गया। वहां एक वार्ड में 10-12 हॉस्पिटल बेड थे, सभी मरीजों से भरे हुए थे। देवेन ने इधर उधर नजर घुमाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, और फिर रूम के सबसे आखिरी बेड पर जाकर उसकी नजर रुक गई। वहां लेटा पेशेंट और उसके साथ बैठा आदमी, दोनों वही थे जिन्होंने उस रात नंदिता को किडनैप किया था। देवेन गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब तक उन दोनों की नजर भी देवेन पर पड़ चुकी थी। देवेन के उनके पास पहुंचते ही साइड टूल पर बैठा आदमी देवेन के पैरों में गिर गया। देवेन हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सीधे पूछा, किसके कहने पर किया किडनैप? साहब वो आदमी बोल ही रहा था कि बेड पर लेटा आदमी उठने की कोशिश करते हुए बोला, ये तू क्या कर रहा है? भाई मार डालेगा हमें। ये सुनते ही देवेन ने उसके हाथ में लगी सिरिंज को दबा दिया और धीमी आवाज में कहा, और अगर नहीं बताया तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि खुद मौत की भीख मांगोगे। देवेन का ये रूप देख बेड पर लेटे आदमी ने करहाती आवाज में सब उगल दिया, शरद शाह ब्रदर्स में छोटा भाई, उसी ने हमें नंदिता को किडनैप करने को कहा था। वो प्रोटेस्ट रुकवाना चाहता था, पर उसने ये भी कहा था कि नंदिता को कुछ मत करना, बस एक रात डराकर अगले दिन छोड़ देना। शरद शाह, अपनी इस हरकत का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए देवेन ने उसे छोड़ा और आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला गया। अगले दिन क्लास ओवर होने के बाद टोनी और देवेन के रूममेट्स के बारे में बात करते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी टोनी ने बताया, तुम्हारे रूममेट्स को मैं जानता हूँ, सोनू और मोनू, वो जुड़वा भाई हमेशा साथ ही रहते हैं, पर मयंक वो अकेला अकेला ही रहता है, किसी से बात करते देखा नहीं कभी उसे। अचानक से देवेन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ते हुए छत की तरफ चली गई थी। वो प्रिया थी ना? कहाँ? अरे कोई नहीं है ब्रो, कॉलेज की लास्ट बेल बजी नहीं कि सब भाग जाते हैं, तुझे वहम। अरे देवेन कहाँ जा रहा है भाई? टोनी बुलाता रहा, पर देवेन उसे अनसुना कर वहां से छत की तरफ भाग गया। टोनी ने भी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसका पीछा किया।
जैसे ही देवेन ने छत का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां प्रिया छत की रेलिंग पर खड़ी होकर कूदने की तैयारी में थी। प्रिया! देवेन चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे टोनी भी वहां आ गया था। उन दोनों को देखते ही प्रिया हड़बड़ा गई। देवेन, टोनी, तुम देखो देखो, मेरे पास मत आना। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? उतरो वहां से। देवेन गुस्से में बोला, पर प्रिया तो जैसे मरने का इरादा कर चुकी थी। देवेन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। उस प्रोटेस्ट वाली शाम तुम रीना के माँ बाप से मिली थी ना? देखा था ना कैसे रो रहे थे वो अपनी बेटी की मौत पर। तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हो तुम प्रिया? अगर अपने पेरेंट्स की जरा भी फिक्र है तो नीचे आ जाओ। कम डाउन प्रिया। प्रिया सोच में दिख रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए देवेन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। जहां देवेन और टोनी ने राहत की सांस ली, वहीं प्रिया ने रोना चालू कर दिया था। कुछ सेकंड के बाद देवेन ने इरिटेट होते हुए पूछा, अब ये गंगा जमुना बहाना बंद करो और बताओ ये बेवकूफी क्यों कर रही थी? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो वीडियो गर्ल्स वॉशरूम में शूट किया गया था, जब प्रिया वहां मौजूद थी। देवेन और टोनी ने एकदम से मुंह फेर लिया। तभी टोनी ने गुस्से में पूछा, ये वीडियो, ये किसने, कहां से आई ये वीडियो प्रिया? प्रिया ने हाथों में चेहरा छुपाकर रोते हुए बताया, शरद, ये वीडियो शरद ने भेजी है। वो इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।